नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, आत्मा और सृष्टि जगत, आत्मा और जगत के बीच क्या संबंध है? देखो प्रभु जी, कल हमने जो समझा था, आत्मा और परमात्मा की जो व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, तो आत्मा ही आत्मा है। जब वही आत्मा एक घड़े के अंदर घटाकाश के रूप में आकाश अभिव्यक्त होता है, तब उस आकाश को जो बाहर बड़ा है उसको महाकाश कहते हैं। तो घटाकाश और महाकाश नाम की कोई दो चीज नहीं है। आकाश ही आकाश मात्र है और कुछ भी नहीं है। घड़े के अंदर अभिव्यक्त हो रहा है इसलिए उसका नाम घटाकाश हो गया, और बाहर का है वो महान है इसलिए उसको महाकाश कह दिया। उसी तरह एक व्यष्टि के अंदर जो चैतन्य प्रकाशित हुआ उसको जीवात्मा कह दिया, और जो सब में अभिव्यक्त हुआ उसको ईश्वर कह दिया, और ईश्वर का भी जो अधिष्ठान है परम चैतन्य उसको परमात्मा कह दिया। तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार आत्मा और सृष्टि माने जगत, उसमें भी कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको समझाऊं। जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, है सौम्य, सबसे पहले एकमात्र सत परमात्मा था, और एकमात्र माने अद्वितीय, माने ऐसा एक जिसमें दो नहीं हो सकते। दो है नहीं, दो थे नहीं, और कभी दो हो नहीं सकते। अब दो नहीं हो सकते तो फिर एक है तो इतने सारे क्यों दिख रहे हैं? तो जैसे एक पुरुष अपने घर में बच्चों के सामने पिता का रोल अदा करता है, पिता के रूप में है, उसका वेश, घर का वेशभूषा, उसकी सिविल ड्रेस, जो भी घर में पहनने का कपड़ा होता है वह पहनता है, गाउन वाउन जो भी पहनता है। और जब खेलने जाता है तो स्पोर्ट्स के कपड़े पहनता है, और वहाँ पर वह खिलाड़ी कहलाता है और खिलाड़ी का रोल अदा करता है। और जब ऑफिस में जाता है तो कोट पैंट टाई इत्यादि जो ऑफिशियल ड्रेस कोड है वह पहनकर जाता है। तो तीनों व्यक्ति के देखाव में फर्क है। तीनों व्यक्ति के नाम भी हमने अलग कर दिए, यहाँ पिता कहा, वहाँ खिलाड़ी कहा, वहाँ ऑफिसर कहा। तीनों व्यक्ति के रोल भी अलग हो गए, पिता का रोल अलग है, खिलाड़ी का रोल अलग है, ऑफिसर का रोल अलग है। तो एक ही व्यक्ति जब तीन रोल में अलग अलग दिख सकता है, तीन क्या 33 रोल, पूरे जीवन में, पूरी जिंदगी भर हम विविध प्रकार के रोल अदा करते हैं। स्त्री के सामने पुरुष है, पत्नी के सामने पति है, पिता के सामने पुत्र है, हर एक दृश्य के सामने हम दृष्टा है, साक्ष्य के सामने हम साक्षी है, श्रोता के सामने हम वक्ता है, वक्ता के सामने हम श्रोता है। तो अनेक प्रकार के रोल हम अदा करते हैं। तो उसी तरह परमात्मा भी विभिन्न विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हुआ, विभिन्न रोल अदा किया उसने। एक ही परमात्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग रोल में हम उसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। जब स्त्री के रूप में अभिव्यक्त हुआ परमात्मा, तब हमने उसको स्त्री कहा। पुरुष शरीर लेकर अभिव्यक्त हुआ तो हमने उसको पुरुष कह दिया। पशु पक्षी का शरीर लेकर उसके आधार से पशु पक्षी के रूप में अभिव्यक्त हुआ, तब उसी स्वरूप भूत परमात्मा को हमने पशु पक्षी कह दिया। पेड़ पौधे के रूप में अभिव्यक्त हुआ, नदी, तालाब, पहाड़, बादल, बरसात, सभी रूप में वही अभिव्यक्त हो रहा है। दूसरा तो कोई था ही नहीं, पहले नहीं था, आज नहीं है, कल भी नहीं होगा, तो फिर दूसरा आएगा कहाँ से? एक ही परमात्मा विभिन्न विभिन्न रूप में हमारे सामने रोल अदा कर रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे एक ही वस्तु अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग दिखती है। जैसे यहाँ से सामने जब हम दिखते हैं तो आपको अलग दिखते हैं। यहाँ पर इधर कोई अगर हमारे बैठा है तो उसको हम अलग दिखेंगे, इधर अगर कोई बैठा है तो उसको अलग दिखेंगे, ऊपर से कोई देखेगा तो अलग दिखेंगे, नीचे से कोई देखेगा तो इसको अलग दिखेंगे।
तो अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही व्यक्ति जब अलग अलग दिखता है, उसी तरह एक ही परमात्मा अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दिखते हैं। या तो अलग अलग वेशभूषा पहनकर अभिव्यक्त हुए हैं, या तो अलग अलग रोल अदा करते हैं, या तो अलग अलग रूप में अपने ही साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उसका खेल है, उस समष्टि का नाम हमने सृष्टि कह दिया। अब दोनों में क्या अंतर है? तो मूल स्वरूप परमात्मा है, रूप जगत है। जैसे रूप और स्वरूप में क्या फर्क है मैं आपको बताऊं। एक सोने के कंगन है और एक सोने के कान में पहनने के लिए कुंडल है। तो कुंडल और कंगन दो हो गए, दोनों का आकार अलग है, दोनों का वजन अलग है, दोनों का स्थान अलग है, दोनों का नाम अलग है, और दोनों की वैल्यूज, कीमत, मूल्य अलग है। एक है कुंडल, एक है कंगन, लेकिन इन दोनों रूपों में अभिव्यक्त कौन हो रहा है? स्वर्ण, सोना। तो सोना स्वरूप है, और कंगन, कुंडल इत्यादि, मुकुट जो भी कह लो, पायल, नथनी जो भी कह लो आप, बाली कान की या गले में पहनने का हार, सब नाम रूप, ये रूप है, और सोना स्वरूप है। तो परमात्मा स्वरूपतः परमात्मा इस नाम रूप के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो सृष्टि में और आत्मा में क्या फर्क रहा? आत्मा स्वरूप है, और ये सृष्टि जो बनी हुई है, जो जगत है, वह रूप है, और जिसका रूप होता है उसका एक नाम भी होता है। इसलिए यह नाम रूपात्मक जगत वास्तव में आत्मा ही है, परमात्मा ही है, और कुछ है ही नहीं। और वेदांत शास्त्र के गहराई में जो उतरे हैं उसके लिए तो यह विवर्त है। विवर्त का मतलब क्या? वास्तव में है नहीं, ऐसा भासमान हो रहा है। जैसे थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उजाला है, या समझो कि अष्टमी की रात है तो आधा चांद खिला है, आधा अभी नहीं खिला है। उस समय रास्ते में हम जा रहे तो कहीं रज्जू का एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, हमें क्या लगेगा? अरे सांप है। क्यों लगा सांप है? क्योंकि पूर्व के संस्कार है हमारे, हमने सांप देखा है, सांप के बारे में सुना है, और पता है जहरीला होता है, काटता है, दर्द होता है, लोग मर भी जाते हैं, जहर चढ़ता है तो विषैला होता है, इसलिए मरने से हम डरते हैं, इसलिए हम सांप से डरते। अरे सांप है, भागो यहाँ से। हमने सांप देखा, वास्तव में क्या था? वो तो रस्सी का टुकड़ा था, लेकिन हमें टेढ़ा मेढ़ा उसी साइज का, उसी आकार का, उसी लंबाई चौड़ाई मोटाई का पड़ा था, तो हमें लगा कि सांप होगा। तो हमने अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण मान लिया कि सांप है, और मान लिया तो क्या हुआ? सभी प्रवृत्ति शुरू हो गई, हम भागने लगे, पसीना पसीना हो गए, हमारी सांस फूल गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम पलायन करने लगे, हम चिल्लाने लगे कि भागो भागो, सांप है, जल्दी कोई आओ, लाठी लेकर उसको भगाओ यहाँ से, किसी को काट लेगा। तो कोई एक बुजुर्ग वहाँ से बत्ती लेकर आया और देखा, अरे भाई देखो तो सही है, सांप कहाँ? ये तो रज्जू है, ये तो रस्सी का टुकड़ा है। लेकिन हमें दिख रहा था सांप। उसी तरह सांप कहाँ गया? अब प्रकाश आया तो कहीं था ही नहीं है, जाएगा कहाँ पर? था ही नहीं तो जाएगा कहाँ पर? सांप ही नहीं था। उसी तरह यह जगत परमात्मा रूप अधिष्ठान में विवर्त रूप से दिख रहा है। जैसे रस्सी के टुकड़े में सांप दिख रहा है और सभी प्रवृत्ति होती है, उसी तरह एक ही परमात्मा इतने महान, इतने विशाल, इसको कहते हैं ब्रह्म है, परम है, तो उसके ऊपर हमें भांत भांत की ये सब चीजें दिख रही है। कोई अंग हमें ऐसा दिख रहा है, कोई अंग हमें पुरुष का दिख रहा है, कोई स्त्री का दिख रहा है, कोई पशु पक्षी का दिख रहा है, कोई पेड़ पौधे के रूप में दिख रहा है। एक ही परमात्मा का यह विवर्त है जगत। वास्तव में जगत नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा। ये दो तरीके हैं आत्मा और सृष्टि को समझने के। आत्मा ही सृष्टि के रूप में, परमात्मा ही इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, भिन्न भिन्न वेश धारण करके अपना रोल अदा कर रहा है। और या तो समझो कि अधिष्ठान रूप परमात्मा में यह विवर्त रूप भ्रमात्मक सृष्टि हमें दिख रही है।
और दिख रही है किसको? हमें दिख रही है, माने कि देखने वाले दृष्टा तो हम है, जो चेतन है वही तो मूल है, तो वह आत्मा हम ही है, हम ही इस विविध रूप में दिख रहे हैं। आप मैजिक ग्लास रूम होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के आईने दर्पण लगे होते हैं, कोई बहिर्गोण है, कोई अंतर्गोण है, कोई दोनों मिक्स है, कोई टूटा है, कोई फूटा है। तो उसमें अगर हम जाएंगे 10 दर्पण लगे हुए हैं, तो एक में हम लंबे दिखेंगे, एक में हम बिल्कुल नाटे दिखेंगे, एक में हम कटे पीटे दिखेंगे, एक जो मैला है उसमें हम गंदले दिखेंगे, एक एकदम साफ और सीधा सादा है तो उसमें हम वास्तव में जैसे है वैसे दिखेंगे। तो क्या हम इतने प्रकार के हो गए हैं? हम नहीं हुए हैं, हम तो एक ही मूल स्वरूप में है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के जो माध्यम है दर्पण, उसमें जो धर्म है दर्पण के, वह हमें दिख रहे हैं। दर्पण बहिर्गोण है तो हम ऐसे दिखेंगे, अंतर्गोण है तो वैसे दिखेंगे, कटा फूटा है अगर दर्पण तो हम कटे फूटे दिखेंगे, दर्पण में ऐसे चीरा है तो हमारे यहाँ चीरा दिखेगा, मैला दर्पण है तो हमारे ऊपर मैल चढ़ा दिखेगा। तो उसी तरह ये विवर्त रूप में हमें संसार भासमान हो रहा है। एक ही परमात्मा अपने विविध प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। तो जो आत्मा है सो ही परमात्मा है, जो जगत है सो ही जगदीश है, जो जगत है वही जगदीश है। इसलिए किसी के प्रति राग द्वेष रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जो है सो परमात्मा है। एक बार गांधी जी ने कहा था कि सबके हृदय में राम बसते हैं, तो मैं किसका द्वेष करूं, मैं किससे नफरत करूं, मैं किसका अनादर करूं। सबके हृदय में राम बसते हैं, हृदय में माने सब राम ही राम है, भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, इस रूप में दिख रहा है। और हमारे शास्त्र ने तो हमें कई प्रकार के सैंपल भी दिए हैं। हम कहते हैं कि आप कहते हैं राम है भगवान है, लेकिन ये तो कितना गुस्सा करता है, ऐसे राम थोड़े ही होते हैं। तो नरसिंह भगवान इस रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, देख लो, नरसिंह भगवान गुस्सैले थे, अरे इसने हमें ठग लिया, ऐसे ठग थोड़े ही भगवान होते हैं। तो वामन अवतार में क्या किया था भगवान ने? बलि राजा को ठग लिया था, इससे बड़ा ठगी और कौन हो सकता है। तो कोई ठग मिल जाए तो समझ लेना कि बलि भगवान वामन भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। कोई पशुवत गंदा गंदा दिख रहा है तो समझ लेना कि वाराह अवतार हमारे सामने भूंड जैसे वाराह अवतार प्रकट हो गए हैं। तो अगर कोई सुंदर और प्रेम स्वरूप दिखे तो समझ लेना कि हमारे कन्हैया लाल जी हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहे हैं। कोई सिद्धांतवादी और धर्मनिष्ठ दिखे तो समझ लेना कि इस रूप में राम जी का अंश अभिव्यक्त हो रहा है। तो सब भगवान ही भगवान है। हमारे पुराणों ने ये सब उदाहरण हमारे सामने इसीलिए प्रस्तुत किए हैं कि जगत में हम परमात्मा दृष्टि रख सके। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी कि आत्मा और सृष्टि भिन्न नहीं है, एक ही आत्मा एक ही परमात्मा विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हुआ, उसको हमने सृष्टि कह दिया। तो जगत और जगदीश में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हरि ओम।